हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए और खूब पढ़ाई कर रहे हो। तो लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने एमसीक्यूज को डिस्कस करा था, ठीक है? काफी क्वेश्चंस हमने करे थे उसमें। और इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10 से। और आई होप इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस खत्म कर दे, जितने भी एमसीक्यूज के। एंड नेक्स्ट वीडियो से मैं 2 मार्क्स क्वेश्चन जो भी हमारे हैं उनको शुरू कर दूँ, ठीक है? एंड सो ऑन हम लोग फिर सेशन रीजन करेंगे, केस बेस्ड स्टडी करेंगे। जो हमारे ज्यादा मार्क्स के होते हैं उनको करेंगे, ठीक है? 3, 3 और 5 मार्क्स जो भी हमारे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग अपने एमसीक्यूज को खत्म करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? अगले वाले क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि एक फिगर है, ये बगल में दे रखा है इतना बड़ा फिगर। ओ सेंटर है इसमें, ये रहा सेंटर, ठीक है? यहाँ पर बना देता पॉइंट सेंटर का। ए बी इज द टेंजेंट, ये रहा ए बी एक टेंजेंट जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका पी है। इफ इफ पी ए ओ ये वाला एंगल, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो हमें निकालना है कि जो ये वाला एंगल है, सीपीबी आई थिंक, नहीं नहीं, एसीपी, ये एसीपी है और सीपीबी ये रहा। इन दोनों का सम आपको पता करना है कि कितना होगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर मुझे आता, मैं 10th में होता, सबसे पहले तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है? उसके बाद एंगल से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स है उसको रिकॉल करो। फिलहाल मुझे पता है एक तो हमारा होता है कि क्या कहते हैं, जो डायमीटर होता है वो ऑफ कोर्स 180 बनाता है, तो उसका हाफ हमारा क्या बनाएगा, जो हमारा सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा। क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर किसी भी सेगमेंट से आपका जो सेंटर पे एंगल बनता है और सेम सेगमेंट से ही आपका किसमें बनता है, सर्कमफ्रेंस पे बनता है, तो उनके बीच में रिलेशन होता है। बेसिकली जो सेंटर पे होता है वो डबल होता है आपके जो सर्कमफ्रेंस पे बनेगा उसके, ठीक है? फिलहाल अभी यहाँ पर जो थ्योरम लगेगी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ओपी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ मेरे को क्या गिवन है। गिवन है मुझे एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू 30 डिग्री। और साथ साथ में मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ओपी को। हाँ, सही से लिखता हूँ क्योंकि प्रेजेंट करना भी अपने में कला है, ठीक है, आंसर को। तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग ओ टू पी, ठीक है? ये दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है हमारा एंगल सी पी बी प्लस एंगल ए सी पी, ठीक है? तो कैसे करेंगे देखते हैं हम। इसमें सेंटर से जो यहाँ टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमारा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल आपको पता है कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये आपने थ्योरम पढ़ रखी है। तो एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है? थ्योरम लिख देना, मैं फिलहाल बाय थ्योरम लिख रहा हूँ, आप स्टेटमेंट लिखना कि एंगल फ्रॉम द सेंटर इंटरसेक्टिंग द टेंजेंट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल मेक 90 डिग्री, ऐसा कोई स्टेटमेंट आप बना सकते हो, ठीक है? थ्योरम है बेसिकली। तो ओपीबी अगर मैं देखूं तो किन किन एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक एंगल है आपका ओपीसी और दूसरा सीपीबी से मिलके बना हुआ है। और ये कितना है टोटल, 90 डिग्री। हमें पता है, क्लियर होगा। अब एक चीज देखता हूँ, ये ओसी हमारा रेडियस है, ओपीबी हमारा रेडियस है, ठीक है? ओसी हमारा रेडियस है और ओपीबी हमारा रेडियस है। तो आपको नहीं लगता है दोनों इक्वल होंगे? और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो जो एंगल होंगे ये वाला ओपीसी और ओसीपी ये भी इक्वल होंगे। सिंपल सी बात। देखो कौन कौन से एंगल मैंने कहा आपसे, ओपीसी इक्वल टू एंगल ओसीपी। हमें पता है, क्लियर होगा सबको, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पता है कि अगर आपको एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर रीजन लिख दूंगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? ये आपका रीजन है। ओके, तो ये हो गया। अब भाई यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन निकाली थी, क्या इक्वेशन निकाली थी? ओपीसी और सीपीबी हमारे क्या 90 के बराबर है। तो क्या वहां पर ओपीसी की जगह मैं चेंज नहीं कर सकता? ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 डाल दूंगा। अगर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, वरना एमसीक्यू में तो आप फटाफट फटाफट फाइंड आउट करके निकाल सकते हो, ठीक है? तो ओपीसी की जगह मैं चेंज कर दूंगा। तो इसको सेकंड क्वेश्चन दे देता हूँ। ऑन पुटिंग सेकंड इन
फर्स्ट। ठीक है, तो ओपीसी की जगह ओसीपी। तो ओसीपी प्लस दूसरा कौन सा था, सीपीबी, ये ठीक है, सीपीबी प्लस एंगल सीपीबी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया, ये तो एंगल हमें दिखाने थे। क्या दिखाने थे हमें, ये अच्छा ओसीपी, ओसी, अच्छा यही तो ए सी पी है हमारा पूरा। देखो अगर यहाँ से ओ से देखा जाए तो ओ सी पी बन रहा है, और ए से देखा जाए तो ए सी पी बन रहा है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, कितना आ गया आंसर हमारा, 90 आ गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रखनी है। आपने टेबल पढ़ रखी होगी, अगर आपको याद नहीं है तो आप बना भी सकते हो। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कुछ, एक शॉर्ट मैं शॉर्ट्स भी डालूंगा धीरे धीरे। तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे हमें टेबल बनानी है ट्रिग्नोमेट्री की। फिलहाल देखो मुझे भी सारी वैल्यूज याद नहीं है एग्जैक्ट, कुछ कुछ याद है, ज्यादा हम यूज करते हैं। ये 290 के अच्छे स्क्वायर, गलती हो गई, ठीक है, ये नहीं है, ये होगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ओके। तो क्या कहते हैं, मैं देखो मैं क्या करता हूँ, मैं मुझे साइन की वैल्यू सारी याद है, ठीक है। याद भी नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक से मुझे याद है साइन की वैल्यू निकाल कैसे सकता हूँ, उससे मैं सारी वैल्यूज निकालता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो मुझे पता है कि साइन 60 जितना होता है उतना कॉस 30 होता है। तो मुझे साइन 60 की वैल्यू पता है, जो कि होती है √3/2। ठीक है, √3/2। तो यही हमारा कॉस 30 भी होगा, और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 45 हमारा कितना होता है, मुझे पता है साइन 45 हमारा 1/2 होता है। तो कॉस 45 भी हमें 1/2 ही मिलेगा। 4 इंटू, अब सेक स्क्वायर 60 कितना होगा, तो जितना हमारा कॉस 60 होगा, कॉस 60 हमारा कितना होता है, जितना साइन 30 होता है, साइन 30 होता है आपका कितना, आई थिंक 1/2। 1/2 तो मैंने 45 लिख दिया, 45 1/√2 होता है, सॉरी। ठीक है, तो 1/2, तो कॉस हो जाएगा आपका, मैंने क्या बोला, हाँ हम सेक 60 की बात कर रहे हैं ना, तो सेक 60 कितना होता है आपका, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं तो साइन की मदद से निकाल देता, लेकिन उसमें भी गलत होने के चांसेस होते हैं, तो आप याद कर लीजिए सारी वैल्यूज। तो सेक 60 हमारा कॉस 60 का और रेसिप्रोकल होता है, कॉस 60 हमारा साइन 30 के बराबर होता है। साइन 30 1/2 होता है, तो कॉस 60 भी 1/2 होगा, तो उसका रेसिप्रोकल 2 होगा। ठीक है, 1/2, ये आपका ये था, ठीक है, ये था, मैंने गलती से वो कर दिया, मिसप्रिंट हो गया। तो कॉस 90 आपका कितना होता है, ऑफकोर्स आपको पता है कि कॉस 90 आपका 0 होता है। तो वैसे भी ये टर्म तो जाने ही वाला है। टेन की बात करते हैं, अब टेन थोड़ा मुश्किल है। मैं कैसे निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ कुछ ऐसे। साइन 60 हमारा होता है √3/2, डिवाइडेड बाय, थोड़ा आगे लिखता हूँ, क्या पता आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, तो हमारा जो साइन 60 होता है वो होता है √3/2, डिवाइडेड बाय कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है, जो कि होता है 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आएगी, टेन की वैल्यू √3, मतलब 1060 की वैल्यू स्क्वायर, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया काफी पीपीटी बनाने में। चलो कोई नहीं, सारी वैल्यूज अब इन्हें सॉल्व करते हैं एक एक करके, सारी वैल्यूज मैंने लिख दी है, ठीक है। तो ये तो पहले स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ये भी ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो 2 बच जाएगा सिर्फ, प्लस 4 इंटू 4, ये तो पूरा जीरो हो गया, ये पूरा टर्म तो हट ही गया, इसको हटाई दो। ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस हटाता हूँ, जो मैंने उस टर्म का लिखा था जीरो वाले का। तो माइनस कितना आ गया, 2 इंटू अंडर अंडर रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ओके। इनको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3/8 प्लस 16 -6, ओके। अब इनके नीचे एलसीएम लेता हूँ, तो ऑफकोर्स आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से यहाँ पर भी, 8 से यहाँ पर भी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3/8 हमारे पास था, प्लस कितना आ गया, ठीक है, 2, और कितना आ गया, अच्छा ये 16 8 से करता है तो ये तो पता ही है, 7 2 152, ठीक है, अपॉन नीचे 8 एलसीएम, और लास्ट टर्म क्या बचा है हमारा, माइनस का 48/8, ठीक है। तो ये आ गया होगा, एलसीएम कैसे लेते हैं ये तो पता ही होगा, ऑफकोर्स आप 10th क्लास में हो। एंड देन इनको ऐड कर लेंगे, जो ऐड होंगे, ये दोनों ऐड हो रहा है तो 155 आ जाएगा, -48, ठीक है, 8 लिखा हुआ है, तो राइटिंग सुधारनी पड़ेगी मुझे अब। ओके, तो ये हो गया हमारा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 3 गया, 7 बचा, 4, 4 में से 0 1, कोई है ऐसा ऑप्शन, अरे ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1/8, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, या क्वेश्चन क्या पता गलत लिखा हो।
ये सारी वैल्यूज 3 ठीक है। 16 आ गया माइनस का ऊपर से चेक करता हूँ। √3/2 ठीक है, सही करा है। ये भी ठीक है। 4 2 ठीक है, ये तो हट गया। कॉस 45 सेक 60। हाँ, ये कॉस 90 जीरो हो गया ठीक है। ठीक है, ये भी सही है, सही करा है, सब सही करा है। एलसीएम लिया ठीक है। 3 ठीक है प्लस 68 2 7 ठीक है, सब सही करा है। 48 48 48। हाँ ठीक करा है, सही है। ये मैंने शायद गलत कर दिया है। क्या गलत करा है मैंने, वेट। 2 7 सही करा है। सब कुछ ठीक है, माइनस में को तो गलती नहीं कर दी। नहीं। ये शायद मैंने कोई नहीं, सब कुछ सही है। शायद ऑप्शंस में गलती है कोई। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है। बाकी एक बार आप भी करिएगा, क्या पता मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन गलत करी है जो मुझे ना दिख रही हो, तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या है इसका। क्या ऑप्शंस में से है या फिर मैंने सही करा है? या मैंने कोई वैल्यू तो गलत नोट कर दी, एक बार चेक कर लेता हूँ। कॉस 30 कितना होता है अगेन? कॉस 30 हमारा साइन 60 के बराबर होता है। साइन 60 √3/2 होता है ठीक है। कॉस 45 हमारा, कॉस 45 1/√2 होता है ठीक है। सेक 60 हमारा कॉस 60 के बराबर होता है। कॉस 60 हमारा साइन 30 के 1/2, 1/2 ठीक है, सही करा है। ठीक है। ये तो जीरो हो गया। 90 तो आपको पता है, कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है, जीरो होता है ना। वन तो नहीं होता कहीं, नहीं नहीं, हाँ जीरो होता है, सही है। 2 tan 60 साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 होता है √3/2, सही है। डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मल्टीप्लाई करा, सब कुछ तो सही करा, गलत क्या है? आई थिंक ऑप्शंस में कुछ गलती करी होगी मैंने। ठीक है, आप लोग देखिएगा, चेक करिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द शैडो ऑफ अ पोल एच मीटर्स हाई इज इतना, ठीक है। तो बोल रखा है एक पोल है, ऑफ कोर्स ग्राउंड पे ही होगा। ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। पोल जो है वो ग्राउंड से ही है, ठीक है। तो द एंगल एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल, ठीक है, ये पोल है, इसकी शैडो ये नीचे ग्राउंड में। द एंगल एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द ग्राउंड, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन जो शैडो का बन रहा है आपका, ठीक है, इस पे वो आपको बताना है। एंगल बेसिकली आपको थीटा बताना है, ठीक है। आपको दे क्या रखा है? शैडो ऑफ द पोल एच मीटर, एच मीटर का आपका पोल है, इस इतना मीटर लॉन्ग। तो आपका जो शैडो है वो ये है, h/√3। अब देखो, आपको पता है ए भी मीटर में, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि ये 10 का भी होता है, कॉट का भी होता है, तो आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो। मैं फिलहाल 10 रखता हूँ। तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा हमारा? एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप इसे ऐसे लिखोगे। मल्टीप्लाई करूंगा, सामने वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। एच से एच कट गया। √3 कब होती है 10 की वैल्यू? चलो ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। √3 आई थिंक होती है आपकी, ये पीछे भी करा था शायद हमने। हाँ, 1060 की वैल्यू √3 हुई आ रही थी, हाँ 1060 की वैल्यू। तो ये हमारी होगी 60। तो थीटा कितना आ गया? कंपेयर करूंगा, वेट वेट वेट, ऐसे नहीं लिखते इसको, ऐसे लिखते हैं इसको। फिलहाल तो एमसीक्यू है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे लिख रहे हो। तो √3 की जगह मैं लिख दिया 1060 डिग्री। अगर 2 मार्क्स में होता तो ऐसे लिखते हैं, बता रहा हूँ। ऑन कंपेरिजन, आपको पता है कि अगर इक्वल टू का साइन लग रहा है तो उसका मतलब दोनों के दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, चाहे वहाँ फंक्शन जो भी आपका टिग्नोमेट्रिक या फिर एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। तो ये रहा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। देखो, अब क्वाड्रेंट क्या होता है? आप लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, ये सब पढ़ रखे होंगे। तो उसमें क्वाड्रेंट क्या होता है? जब भी आपके किसी भी सर्कल में कोई सेक्टर बनता है, और वो सेक्टर, और वो सेक्टर इस तरीके से बनता है कि जो ये एंगल है ये आपका 90 डिग्री हो, ठीक है। सेक्टर जो माइनस सेक्टर सेक्टर है, उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री, तब उसे हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब थीटा कितना है हमारा? जब भी ये वर्ड आए क्वाड्रेंट, इसका मतलब जो माइनर सेक्टर है आपका, उसमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, ठीक है, समझ लेना। तो हमें एरिया निकालना है किसका? क्वाड्रेंट का, मतलब सेक्टर का। कौन सा सेक्टर जिसमें एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या होता है?
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। थीटा कितना है 90, 360, पाई की वैल्यू बोल रखी है उन्होंने 22/7 रखनी है। और अच्छा वेट, हमें एरिया तो रेडियस तो दे नहीं रखा, हमें पहले रेडियस निकालना है। बेचारा रेडियस, चलो पहले निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू निकालते हैं पहले। हमें सरकमफ्रेंस दे रखा था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सरकमफ्रेंस इतना, क्वाड्रेंट ऑफ सरकमफ्रेंस इतना। अच्छा हमें क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस दे, ओ भाई बहुत घुमा फिरा के दे रखा है एमसीक्यू। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस मतलब जो आर के बन रही है ना आपकी माइनर आर, उसकी लेंथ। तो माइनर आर की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 टू पाई आर। और वो किसके इक्वल दे रखा है? 22 के। ठीक है। तो यहाँ इसकी इसको सॉल्व करते हैं। थीटा 90, 360, 2, 22/7 इंटू आर इक्वल्स 22। कट गया पूरा। ठीक है। ये कट गया, ये बच गया 1/4। ये काटो, 2। तो ये 2 और ये 7 वहां चलाएगा मल्टीप्लाई में, तो रेडियस कितना आ गया हमारा? 14। रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये एरिया निकालना है ना हमें। ये भी काटो, 1/4 आ गया, 22/7। रेडियस 14 आया था ना, काटो, 4 से कटा 22 एक बार, और 2 पूरा गया। 11 को 14 से देखो, 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर। मैं 11 को जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये हमारा एरिया आएगा ऑफ क्वाड्रेंट। देखो मैं जब भी 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसी नंबर को बस एक प्लेस आगे लिख दो और प्लस कर दो, तो 154 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है ऑप्शन? अरे और जो क्या रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कमफ्रेंस इतना। ऑप्शंस गलत है कैसे, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा। देखो मैंने तो पूरी कैलकुलेशन ठीक करी जहां तक मुझे लगा। ऑप्शन शायद गलत होंगे, सॉरी, आज थोड़ा ऑप्शन गलत है, पीपीटी सही से बनानी पड़ेगी, चलो सॉरी। तो ये आपका आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस क्वाड्रेंट का एरिया जो हमें निकालने के लिए बोल रहा है। क्वाड्रेंट आप लोग को मैंने बता दिया, जब भी थीटा, जब भी माइनर सेगमेंट में जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा तो उसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अ बैग कंटेन्स 50 बॉल्स। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिकली 50 बॉल्स है, ठीक है। ऑफ विच, देखो अब वो जो बॉल्स है वो टूट गई है 3 पार्ट में। 3 ही है ना? हाँ 3 ही। एक रेड हो गया, एक वाइट हो गया, एक ब्लू हो गया। रेड बॉल कितनी है? 2x। वाइट कितनी है? 5x, वेट अ सेकंड, 3x। और ब्लू है 5x, ठीक है। बॉल इज सिलेक्टेड रैंडम, एक बॉल निकाली गई है। तो प्रोबेबिलिटी में बतानी है कि वो व्हाइट नहीं होगी। देखो अगर व्हाइट नहीं होगी तो मतलब वो क्या होगी? ऑफकोर्स क्या होगी? रेड या ब्लू होगी। तो रेड या ब्लू कितनी है? अरे पहले तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं निकाल लूंगा हर एक में कितनी कितनी वैल्यूज है। देखो आपको पता है कि जो रेड बॉल है, जो व्हाइट बॉल है, और जो ब्लू बॉल है, ये मिला के टोटल कितनी है? 50 है। ठीक है। सबको ऐड करूंगा तो 10x आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा हमारा? 5 हो जाएगा। अब 5 आ गया तो यहाँ पर क्या था? 2x था। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, तो रेड बॉल हो गई 10। व्हाइट बॉल कितनी हो जाएंगी? व्हाइट बॉल हमारी हो जाएंगी 3 × 5, कितना हो जाएगा? 15। और जो लास्ट हमारा बच्चा वो क्या था? ब्लू बॉल्स, वो कितनी हो जाएंगी हमारी? 5 × 5, जो कि हमारा हो जाएगा 25। तो हमारी बॉल्स हमें मिल चुकी है जो कि पहले एक्स के टर्म्स में थी। इतना क्लियर हो गया। अब हमसे सिंपल पूछा है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है नॉन वाइट की, मतलब वो वाइट नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या क्या होंगे? एक रेड और ब्लू हो सकती है, दो हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट, तो क्या होगा वो? एक तो ये ब्लू और ये रेड कितनी हो जाएंगी टोटल? 35। और टोटल बॉल्स कितनी है? 50। कैंसिल आउट करो, 7 सा, मतलब 5 सा, 5 से कर रहा हूँ, मतलब 5 की टेबल से। तो 7/10। हाँ चलो, ये तो ऑप्शन है भाई। पहले के दो क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं थे, बट इसमें ऑप्शन है। हाँ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बोर्ड रखा है, तो मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिकल डाटा आर 21 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। मोड निकालना है भाई, ये तो सिंपल है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका। ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, तीनों के बीच में जो आपका क्या कहता है रिलेशन होता है, उसको ही हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग मोड ही निकालते हैं, मतलब वैसे तो दोनों में से, तीनों में से अगर जो भी आपको दो डाटा हमेशा गिवन होगा, तीसरा आपको निकालना होता है। क्या होता है फॉर्मूला? 3 मीडियन माइनस 3 2 मीन, 2 मीन।
मीन टू मीन, टू मीन, ओके। तो आपको दोनों चीजें गिवन है, क्या गिवन है आपको? मीन आपको गिवन है 21 और मीडियन गिवन है आपको 23। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा आपका 27, तो आपका मोड आ गया 27। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन है। ओके, ये काफी इजी क्वेश्चन था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है सर्कस टेंट इज अ सिलेंड्रिकल टू हाइट, वेट अ सेकंड। तो हमें गिवन क्या है? एक सर्कुलर टैंक है, सर्कुलर क्या बोल रहा हूँ, सर्कस का टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है और उसकी हाइट है। सिलेंड्रिकल शेप का टेंट कब से बनने लग गया भाई? कौन शेप का सुना है मैंने? तो कुछ इस तरीके से होगा। मेरी लाइनें कभी मिलती क्यों नहीं है? हमेशा गड़बड़ होती है। ठीक है, ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल टैंक। ओके, ये भी नहीं मिली। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको? दे रखी है 3 मीटर्स एंड कोनिकल अबव इट। अच्छा, ओ, अब है ना डिजाइन, अब बना डिजाइन, ये बना डिजाइन। ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है? 150 दे रखा है। स्लैंट हाइट कोनिकल पोर्शन की दे रखी है आपको 53। स्लैंट हाइट आपको पता है, जैसे ऐसे होती है ना स्लैंट, ऐसे। ठीक है, उसको बोलते हैं एकदम स्ट्रेट नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, स्ट्रेट। तो डायमीटर 150 है, दोनों की होगी ऑफ कोर्स। यहाँ नहीं लिखता, नहीं लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा लेकिन। ठीक है, ऑफ अ कोनिकल पोर्शन इतना, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट। आपको लेंथ निकाले, देखो, एक रेक्टेंगुलर कपड़ा होगा, उससे ही आपको क्या करना है, ये बनाना है, पूरा का पूरा टेंट बनाना है। ठीक है, तो जो हमारा वो रेक्टेंगुलर कपड़ा होगा, उसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? जो आप टेंट बनाने में कपड़ा यूज कर रहे हो उसके, मतलब कि आप, वो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया और जो नीचे सिलेंडर है उसके बराबर, उन दोनों के सरफेस, कर्व सरफेस एरिया के सम के बराबर। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारा कोन होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है ये, और जो हमारा सिलेंडर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है ये। ओके, तो पाई, देखो जो जो कॉमन आ सकते, और ये जो रेक्टेंगल है उसका तो एल इंटू वी होगा। जो जो आपके कॉमन आ सकते हो कॉमन ले लो, पहले तो पाई आर कॉमन आ रहा है, बचा एल टू एच। ओके, यहाँ पर भी कुछ गिवन है, आई थिंक आपको ये गिवन है 5 मीटर वाइड दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसको रख दूंगा, लेंथ निकालूंगा। विड्थ दे रखी है आपको 5, और 22/7 आपका वो हो गया पाई की वैल्यू। रेडियस हो गया आपका 150, तो डायमीटर था उसका हाफ। स्लैंट हाइट आपकी 53 दे रखी है, और हाइट आपकी 3 दे रखी है। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू, ये काट दो, 75 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई, 3 2 6, और प्लस ये 6 + 59, 22/7 से तो कट ही नहीं रहा है। कुछ कट रहा है 7 से? 49 होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? क्योंकि ऑप्शन तो सारे हमारे क्या कहते हैं, कोई फ्रैक्शन में है नहीं, होल नंबर में या डेसिमल में। कुछ कट रहा होगा, कोई वैल्यू गलत तो नहीं ली मैंने, या फिर एडिशन तो गलत नहीं करा? नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा। 5 7 नहीं कट। मुझे लग रहा है कि ये जो हमें ये है ना, ये 43 दे रखा होगा। मैंने क्वेश्चन कुछ गड़बड़ कर दिया। सब कुछ तो सही है, मैंने स्लैंट हाइट भी, वो सॉरी, कर्व सरफेस एरिया भी सही लिया, 2 π r h, π r l, वैल्यूज ली कॉमन, ये करा, कैंसिल आउट होनी चाहिए थी यार। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। आज पता नहीं ऑप्शन क्यों गलत कर दिया मैंने। 22/7, 75 अपॉन 5। ओके, ये जो वहाँ वेट थी ना, वो मैं डिवाइड में लिया है, कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले कितना आएगा आपको? 22 × 15 × 59 अपॉन का 7। ठीक है, अब देखो, जब भी मुझे कोई 2 के टेबल वाला दिखता है और 5 के टेबल वाला दिखता है, तो मैं क्या करता हूँ, जो 2 के टेबल वाला होता है उसको हाफ कर देता हूँ, 5 के टेबल वाले को डबल कर देता हूँ। क्योंकि अब देखो 30 से मल्टीप्लाई करना इजी है इन कम्पेयर टू 15। 15 से भी इतना हार्ड नहीं था, बट कोई अगर बड़ा नंबर होता तो दिक्कत होती। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 330, 59/7। अब 330 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 59 से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0, 7 2 7 29, 0 15 16 0 7 4 9। ठीक है, ये आ गया आपका 19470/7। ये कैंसिल आउट होगा,
तो 2 बचेगा। 14 गया, 5 बचा। 54 नहीं आता, उससे छोटा आता 49, 7 जा। 5 बचा। 57 नहीं आता, 56 आता, 8 जा। 56 हो गया। 10 बचा। 1 पॉइंट। अब देखो, देखता हूँ जरा ऑप्शंस में से क्या अप्रॉक्स कोई आंसर आ रहा है सर। देखो वैसे तो कोई नहीं आ रहा, बट ये कुछ आसपास आ रहा है, सबसे आसपास यही। नहीं, ये भी आसपास नहीं है। आई थिंक मैंने ऑप्शंस में तो गलत नहीं करा, मैंने शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है। ये 53 नहीं होगा, 43 होगा जहां तक मुझे लग रहा है। तभी ये 49 बनेगा, कैंसिल आउट होगा। चलो फिलहाल आपको समझ आ गया हो। बोला क्या गया है क्वेश्चन में। आपका एक कपड़ा था, रेक्टेंगुलर शेप का। उससे एक काट पीट के आपको बनाया गया एक टेंट, जिसमें कि ऊपर का पोर्शन आपका कोन है और नीचे का पोर्शन आपका एक सिलेंडर है। तो जो आपका रेक्टेंगुलर कपड़ा था, उसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, आपका कोन और जो सिलेंडर है उसके कर्व सरफेस एरिया के सम के बराबर, ठीक है। और वहां से हम इजीली लेंथ निकाल सकते हैं हमारे जो रेक्टेंगुलर कपड़ा है उसकी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, और फिर हम लोग अगली वीडियो में शुरू करेंगे हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मीडियन निकालना है आपको, सिंपल। तो बोल रखा है आपको 10 प्राइम नंबर जो स्टार्टिंग के होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं। पहला हो गया आपका 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 5, 7, 11, 13, कितने हो गए, 17, 18 नहीं होता, 19, 20, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, 23, कितने हो गए, तीन, 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 एक और 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 26 नहीं, हाँ 27 नहीं, 28 नहीं, 29। ओके, ये सारे आपके क्या आ गए, और ये अरेंज्ड है। आपको पता है कि आपको जब भी मीडियन फाइंड आउट करना होता है तो पहले अरेंज करना पड़ता है, तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में। और 10 है तो मतलब 2 मीडियन आएंगे हमारे। कौन कौन से मीडियन बनेंगे हमारे बीच के। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है आपका n/2, और दूसरा मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है। तो n/2 10 है टोटल, तो फिफ्थ वाला टर्म आपका आएगा। 10/2 कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पर 10/2 5 होगा, +1 +6, ये दो टर्म्स आएंगे आपके। स्टार्टिंग से गिन लेता है, 1 2 3 4 5। ये वाला एक हो गया, और एक उसके जस्ट अगला। तो हमारा जो मीडियन है वो दो आ गए, 11 और 13, लेकिन हम उसका भी एवरेज लेते हैं, वो हमारा मेन मीडियन होता है। तो इनका एवरेज लूंगा तो कितना आएगा, ऐड करो दोनों को, 24, कितना आ गया, 12। तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर हमारे सारे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारे समझ आए होंगे। एंड सॉरी जो भी हमारे ऑप्शंस गलत थे, ठीक है। जो थोड़ी पीपीटी में मिस्टेक हुई है उसको मैं सही करूंगा, ठीक है। बट आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है वो समझ लिया होगा। थैंक यू सो मच।